ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यः भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण और अत्यंत लाभप्रद, अत्यंत आनंदप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में हम श्री नारद मुनि के पूर्व जीवन की कथा सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत वे बता रहे हैं कि किस प्रकार वे एक सामान्य दासी के पुत्र थे, अतिशय तुच्छ सामान्य जीवात्मा, नगण्य जीवात्मा और बालक के रूप में थे। कोई वयस्क या कोई प्रौढ़ व्यक्ति, कोई बुद्धिमान, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल एक सामान्य तुच्छ बालक, दासी पुत्र। और किस प्रकार वे भक्ति वेदांती भक्तजनों के संपर्क में आए,
जिस आश्रम में सेवा कर रही थी उनकी माता, वहाँ कैसे ये भक्ति वेदांत भक्तजन आकर के भगवान की कथा, कीर्तन आदि करते थे। और चातुर्मास के दौरान किस प्रकार उनके सानिध्य से, उनकी सेवा से, उनका अ, उनकी कथा और कीर्तन सुनने से, और अति विशेष रूप से उनका प्रसाद, उच्छिष्ट उच्छिष्ट भोजन, अर्थात जो उनका छूटा हुआ प्रसाद जो है वो प्राप्त करके कैसे उनका जीवन बदल गया, उनकी चेतना बदल गई, और बालक होते हुए भी वे शुद्ध भक्त बन गए, उसकी पूरी गाथा वे बता रहे हैं। तो कल हमने देखा कि कैसे उन महात्माओं का उच्छिष्ट लेकर वे पवित्र हो गए, और आज आगे हम उसका जो ये सब का जो उन पर असर, जो उनका प्रभाव हुआ, वो प्रभाव को आज और अधिक वर्णित कर रहे हैं। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए एक अल्प पुनरावर्तन करेंगे कल के श्लोकों का और फिर आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं श्लोक? तो इस 25वें श्लोक में हमने पढ़ा कि उनकी अनुमति से मैंने केवल एक बार उनकी जूठन या उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाई, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। सबसे विशेष क्या है कि उनका उच्छिष्ट, उनका जूठन जिसे यहाँ कहा है हिंदी में, वो खाने से तुरंत ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। अर्थात कि उनकी क्रियाओं में, उनके कार्यों में इनको रुचि हो गई। वो जो कर रहे थे वो उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा, अर्थात भगवान की भक्ति। तत्पश्चात 26वें श्लोक में हमने पढ़ा कल, हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने की के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनने से, तो उनकी संगति में, उनकी कृपा से, उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुनकर और ध्यानपूर्वक सुनने से प्रतिक्षण, और वो भी भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई। और उसका क्या प्रभाव हुआ वो आज सुनते हैं 27वें श्लोक में। आइए इसका उच्चारण करते हैं। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता
मतिर्मम यया मे तत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। शब्दार्थ। तस्मिन ऐसा होने पर, तदा उस समय, लब्ध प्राप्त, रुचे है रुचि, महामते हे महामुनि। यहाँ उन्हें महामते कहा, किसको? व्यासदेव को नारद मुनि कह रहे हैं। नारद मुनि व्यासदेव को महामते, तो महामुनि प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है। मते, मते अर्थात मति, मति अर्थात बुद्धि या चेतना। तो महामते वास्तव में एक महामुनि को कहा जाता है। प्रिय श्रव, क्योंकि अन्य आचार्यों ने भी इसी प्रकार लिखा है कि महामते अर्थात महामुनि। प्रिय श्रवसी भगवान पर अस्खलिता मति ही, अनवरत ध्यान। स्खलिता मति ही या अस्खलिता मति ही, स्खलित स्खलित होना अर्थात गिर जाना, निकल जाना या छूट जाना। अर्थात उस जैसे कि एक रास्ते पर कोई चल रहा है और वहाँ से स्खलित हो गया तो वो रास्ते से नीचे गिर गया, ऐसा कुछ। तो अस्खलित, स्खलित मति, मति अर्थात बुद्धि या ध्यान, और अस्खलित मति अर्थात जो भटके नहीं यहाँ वहाँ, ऐसी मति या ऐसा ध्यान। तो अनवरत हिंदी में अनुवाद किया। अनवरत अर्थात जो अपने मार्ग से भटक न जाए, ऐसा बिल्कुल चुस्त ध्यान। मम मेरा, यया जिससे, अहम मैं, एतत् ये सब, सत असत स्थूल तथा सूक्ष्म। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने सत असत का स्थूल और सूक्ष्म अनुवाद किया और हमारे आचार्यों ने भी बिल्कुल ऐसा ही अनुवाद किया है। आचार्यगण भी यही बताते हैं कि यहाँ वास्तव में सत असत अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं नारद मुनि। स्वमायया, अपने ही अज्ञान से। स्वमायया तो अपनी माया या अपने ही अज्ञान से। पश्ये देखता हूँ, मयि मुझ में, ब्रह्मणि सर्वोपरि। यहाँ ब्रह्मणि शब्द जो है वो ब्रह्म को निर्दिष्ट करता है, निर्दिष्ट, और प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद किया है सर्वोपरि। क्योंकि ब्रह्म अर्थात भगवान, परम भगवान, परब्रह्म परमेश्वर हो सकता है उसका अर्थ निर्विशेष निर्गुण सर्वव्यापी ब्रह्म हो सकता है। उसका अर्थ व्यक्ति हो सकता है, जीव हो सकता है। तो ब्रह्म शब्द के तो कई सारे अर्थ हैं, परंतु यहाँ भगवान, सर्वोपरि भगवान, ये उसका अर्थ है ब्रह्मणि। कल्पितम, स्वीकार किया जाता है। कल्पित करना अर्थात वास्तव में उसके भी कई अर्थ हो सकते हैं इस शब्द के, परंतु लिखना या रचना करना, ऐसा भी होता है इसका अर्थ। और जैसे कई स्तोत्र आप अगर पढ़ते हैं तो कल्पिताम, तो इनके द्वारा कल्पित अर्थात इन्होंने लिखा, तो इन्होंने रचना की, ऐसा उसका अर्थ है। जैसे कई हैं, जितने स्तोत्र मंत्र आदि जो स्तुतियाँ हैं वो उसमें ये शब्द सामान्य है, कल्पित। परंतु यहाँ पर उसका अर्थ क्या हो रहा है? देखिए, संस्कृत भाषा है, अलग जगह पर अलग अर्थ होते हैं। स्वीकार किया जाता है। परे, अध्यात्म में, परे पर आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक जगत, तो परे यानी अध्यात्म में। इसका अनुवाद देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का
श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। अब फिर इसका एक एक इसके अंगों को पढ़ते हैं। ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, तो हमने पूर्व श्लोकों में देखा, बल्कि पूर्व श्लोक में, कि उन्हें भगवान के प्रति आस्वादन या रुचि उत्पन्न हो गई। तो जैसे ही उन्हें भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ, कथा सुनी उन्होंने भगवान की इन ब्राह्मणों से, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गई। तो ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गई। उनका ध्यान, मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति, अर्थात और अटल हो गया ध्यान उनका। तो अटल कैसे हो गया? अटल, अस्खलिता मति, अर्थात अटल हो गया। अटल यानी जो हिलाया नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, अपनी जगह से इसे हिलाया नहीं जा सकता। तो अटल हो गई। क्या उनका हो गया? उनका ध्यान, मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति, अटल हो गया। कब? जब भगवान का श्रवण किया तब। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान के नाम के जप में होने वाले 10 अपराधों से बचना चाहिए, जो पद्म पुराण में बताए गए हैं। हमारे इस्कॉन मंदिरों में सार्वजनिक रूप से या वैश्विक रूप से कहना चाहिए, वैश्विक रूप से सभी इस्कॉन मंदिरों में प्रातःकाल मॉर्निंग प्रोग्राम में आरती के बाद ये 10 नाम अपराध बोले जाते हैं, जो पद्म पुराण में बताए, ताकि हम जब नाम जप करें तो इन 10 नाम अपराधों से बचें। उसमें एक अपराध, इसमें अपराध कई प्रकार के अपराध हैं, तो इन अपराधों को बचने के उपाय क्या है? ये 10 अपराध जो बताए उसको ना करो। लेकिन फिर भी अगर अपराध हो गया किसी तरह, कोई ऐसा अपराध है जो अनजाने में हो गया, तो क्या करे? तो नाम अपराध को हटाने का उपाय शास्त्रों ने दिया है। नाम अपराध युक्तानाम नामानि एव हरन्ति अगम। नाम अपराध युक्तानाम नामानि एव हरन्ति अगम, अर्थात अगर नाम अपराध हो रहा है नाम जपने में, तो नाम जपने से ही नाम अपराध हट जाएगा। कैसा आश्चर्य है! नाम जब जपेंगे और अच्छी तरह से जपेंगे, तो नाम जप करने से ही नाम अपराध भी हट जाएंगे। अर्थात बहुत शुद्धता से नाम जप करना जरूरी है। जितना अच्छा नाम जप करेंगे, तो नाम जप में जो पूर्व में हुए अपराध, वो भी अपने आप नाम जप से ही हट जाएंगे। तो नाम से ही नाम अपराध हट गया। वैसे ही पहले तो भगवान की कथा में रुचि नहीं थी, फिर भगवान की कथा सुनी तो भगवान की कथा में ही रुचि उत्पन्न हो गई, और अधिक सुनी तो फिर इतनी प्रबल हो गई कि अटल हो गई, और बस एक ही रुचि उत्पन्न हो गई कि बस भगवान की कथा सुनते रहे। कि पहले शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान की कथा सुनकर, जिसमें रुचि नहीं थी, और उसे सुनकर रुचि उत्पन्न हुई, और उसे सुनते रहने से रुचि अटल हो गई, प्रबल हो गई। तो ऐसी है ये भगवान की कथा, जो पावनकारी है, अति पावनकारी। और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही
तो पहले जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, तो सबसे पहले क्या हुआ, उनकी रुचि विकसित हो गई, उससे क्या हुआ, मुझे अनुभव हुआ। मुझे अनुभव हुआ अर्थात अ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ होगा ज्ञान? अंदर से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके अ, उनकी जो बुद्धि क्षमता है वो बढ़ गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस तरह कहते हैं कि उनकी वो अत्यंत इंटेलिजेंट हो गए, बुद्धिमान हो गए, और उनकी जो बुद्धि है वो उन्हें बताने लगी कि देखो अब अ, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो वास्तव में अंदर हृदय में बैठे हुए परमात्मा जो है, चैत्य गुरु जिसे हम कहते भी हैं, तो वो परमात्मा ही हमारे चैत्य गुरु का रोल करके हमें अ, अगर हम योग्य पात्र हैं तो निर्दिष्ट करते रहते हैं कि ये बोलो, ये कहो, ये करो, ये मत करो। और अब बहुत ही ज़्यादा उन्नत अवस्था में हो तो उनके साथ बातचीत भी हो सकती है। ये बहुत ही अति उन्नत अवस्था की बात है, जो हमारा वास्तव में मार्ग नहीं। परंतु अ, तात्पर्य ये है कि जो ही उनकी रुचि विकसित हुई भगवान की कथा में, तो उनकी वो बुद्धि, और फिर जैसे भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जैसे ही देखते हैं कि उनकी भक्ति बढ़ती जा रही है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, और जैसे सतताम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो भजताम प्रीतिपूर्वक, जैसे ही वो प्रीतिपूर्वक भजने लगते हैं, उनका सतत नियुक्त होते हैं भक्ति में, फिर बाद में उसके बाद का स्टेप है ददामी बुद्धि योगम तम, तो भगवान वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं हृदय से बैठे बैठे। तो लगता है कि उन्होंने नारद मुनि को बुद्धि योग प्रदान किया, जिससे उनको अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों यानी शरीरों को स्वीकार किया है। तो उन्हें क्या ज्ञान हुआ, ये इसका वास्तव में इस पूरे श्लोक का सार यहाँ है कि, या तो फिर मुख्य पॉइंट यहाँ पर है, उनको ये प्रतीति हुई, ये ज्ञान हुआ उन्हें कि स्थूल शरीर यानी ये भौतिक शरीर और उसके अंदर रहने वाला सूक्ष्म शरीर, वो दोनों आवरणों को मैंने व्यर्थ ही स्वीकार किया है। अर्थात अज्ञानतावश ही, यहाँ कहा मैंने अज्ञानतावश ही स्वीकार किया है। अज्ञानतावश स्वीकार किया अर्थात मैं कहीं गलत जगह पर आ गया हूँ, कुछ गलत कर दिया है मैंने, ये उचित नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये इसका अर्थ होता है। अर्थात क्या है, हम लोग, हम जीवात्माओं ने जो ये शरीर धारण किया है, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो हमें नहीं करना चाहिए था धारण। अगर हम अगर हम नारद मुनि के दृष्टिकोण से देखें तो हमें भी यही सोचना चाहिए जो उन्होंने सोचा। नारद मुनि देव ऋषि है, ब्रह्मा जी के पुत्र तो है ही, परंतु अगर श्रृंखला में देखें तो बहुत ही उत्तम, और यहाँ तक कि भगवान के लीला अवतारों में भी उनका, और कभी कभी शक्ति अवतार आवेश अवतारों में भी गिनती होती है। ऐसे दिव्य आत्मा यदि ये सोचते हैं कि अज्ञानतावश स्थूल और सूक्ष्म शरीर लिया, अर्थात हमें भी नहीं लेना चाहिए, इसका अर्थ ये होना चाहिए, तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमने भी शायद ये गलती से ले लिया है ये शरीर, जिसे शायद हमें नहीं लेना चाहिए। यदि हम भी इस प्रकार सोचेंगे तो हम इससे मुक्त हो भी सकते हैं, अन्यथा फिर बस यही मैं ही शरीर हूँ और ये सब कुछ मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, अगर ऐसे ही भ्रम को पालते रहेंगे तो हो गया। तो मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के आवरणों को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों दिव्य हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस प्रकार इसका अनुवाद किया है कि उन्होंने और एक उनको मुझे बल्कि यहाँ पर इसे ऐसे
इसी कलर से मार्क करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं भगवान तथा मैं दोनों दिव्य है, वो इसी रंग में आएगा। ये दो उनको अलग अलग वास्तव में अनुभव हुए या प्रतीति हुई या ज्ञान हुआ। एक तो मेरा सूक्ष्म और स्थूल शरीर बेकार है, जो नहीं लेना चाहिए था। बेकार अर्थात क्यों लिया, ये मैं फंसा क्यों इस भौतिक संसार में। और भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य है। वास्तव में यहाँ पर जो श्लोक है उसमें मयि ब्राह्मणी कल्पितम और परे, ये जो पूरा वाक्य है उसका अर्थ अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ढंग से किया है। कुछ आचार्यों ने ऐसे भी अर्थ करने का प्रयास किया है कि मैंने ये देखा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा भी कुछ आचार्य अनुवाद करते हैं कि मैंने देखा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं उसी ब्रह्म का एक भाग हूँ। परंतु इस प्रकार के अनुवाद में एक दोष उत्पन्न होने का बहुत बड़ा खतरा है, और वो ये है कि व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं भगवान ही हूँ। ऐसा सोचने का बहुत बड़ा दोष इसमें उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हम उस दृष्टिकोण को यहाँ नहीं देखते। परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि वास्तव में उन्होंने इस बात की प्रतीति की, उस बात का अनुभव किया कि मैं उसी परम भगवान का एक अंश हूँ, और इस प्रकार से, उस दृष्टिकोण से उनका एक हिस्सा हूँ, अर्थात ब्रह्म की तरह हूँ, परंतु मैं उनका सेवक हूँ। और भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य है। प्रभुपाद जी ने दोनों को अलग करके यहाँ पर वर्णन किया, ताकि ऐसा दोष ना आ जाए कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कोई समझ ना बैठे। भगवान और मैं दोनों दिव्य हैं, ये इसका अर्थ है। तो ये उनका साक्षात्कार है नारद मुनि का। अब आइए श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पहले देखते हैं, फिर अन्य आचार्यों का देखेंगे। भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की जाती है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। तो अज्ञानता अंधकार है और भगवान सूर्य है। जहाँ सूर्य है, प्रकाश है, वहाँ अंधकार नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31 में कहते हैं, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत 22वें अध्याय का 31वां श्लोक, कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं नाही मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया या अज्ञानता अंधकार के समान है। यहाँ कृष्ण, जहाँ कृष्ण है यानी सूर्य है, तहाँ नहीं मायार अधिकार। यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर अंधकार का अधिकार नहीं है। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया या अज्ञानता का अधिकार नहीं है। तो ये लगभग वैसा ही श्लोक यहाँ पर अनुवाद है। तो हमने इसका यहाँ पर आपको उदाहरण दिया। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है। तो कल हमने पढ़ा कि भगवान के सारे अंग, जैसे भगवान स्वयं, उनका नाम, उनकी दिव्य लीलाएं, उनका धाम, उनके गुण, उनके सेवक परिकर, उनके
अर्थात उनका पार्षद, फिर उनके साज सामग्री आदि, धाम, ऐसे अनगिनत वस्तुएं हैं जो भगवान से जुड़ी हुई सभी वस्तुएं वास्तव में स्वयं भगवान है। विशेष रूप से उनकी लीला, उनका नाम, ये सब स्वयं भगवान है। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करना अर्थात भगवान का संग करना। तो भगवान की दिव्य संगति, भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। ये हमने कल पढ़ा था। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। तो परम प्रकाश, क्योंकि यदि हमने भगवान की कथा सुनी तो भगवान का संग किया, भगवान सूर्य के समान है और माया और अज्ञानता अंधकार के समान है। अगर भगवान की कथा सुनने से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आया, तो स्वाभाविक है कि माया और अंधकार नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो केवल अज्ञानवश ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो कभी कभी कोई मायावाद या भौतिकतावाद में या किसी अन्य वाद में ऐसा सोच सकता है कि भगवान और वह स्वयं अर्थात जीवात्मा दोनों भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हुए, ऐसा गलत धारणा कर सकता है। परंतु ये अज्ञान है, ये मूर्खता है। परंतु वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। भगवान और जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमने अब देखिए, पहले भगवान का एक सूर्य के साथ तुलना की और अंधकार को अज्ञान से तुलना की और कहा कि जैसे ही सूर्य प्रकाश आता है अंधकार दूर होता है। फिर भगवान की कथा की तुलना भगवान से करते हुए सूर्य से की और फिर कहा कि जैसे ही भगवान की कथा सुनी और अज्ञान दूर हुआ। तो भागवत का एक श्लोक जिसका हम ऑलरेडी अध्ययन तो कर चुके हैं पहले ही, अगर आपको स्मरण हो तो श्रीमद् भागवत को हमने जिस दिन खोला, ओपन किया, उस दिन सबसे पहले इसी श्लोक का अध्ययन किया। अर्थात मुख्य पृष्ठ पर ये पहले श्लोक लिखा है। फिर हमने प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में ये श्लोक का अध्ययन फिर किया था। 1.3.43 कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को धुनोदितः। ये श्लोक हमने पढ़ा था 1.3.43। इस श्लोक में क्या कहा गया, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ तो आप को समझ में आएगा। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही उसका उदय हुआ। तो जैसे ही कृष्ण अपने धाम चले गए तो उनके वांग्मय स्वरूप का ये उन्हीं का एक रूप भगवान का, क्योंकि ये दिव्य लीला है तो भगवान ही है। तो भगवान एक प्रकार से गए और दूसरे रूप में यहाँ रहे और वो है भागवत। तो कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद उसका उदय हुआ, कौन से, इस सूर्य का। कौन सा, यह भागवत पुराण। और फिर कहा जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो जो अंधकार में जिन्होंने आंखें खो दी है, अंधकारमय हो गए हैं, उन्हें इस भागवत से उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा। तो
कलौ नष्ट दृशाम एष, जिनका कलयुग में ये दृष्टि का नाश हो गया है इस अंधकार से, अज्ञान के, पुराणार को धुनोदितः, तो पुराण रूपी, इस भागवत पुराण रूपी सूर्य से उनका उनका जो अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा। ये तो ये बिल्कुल ये दोनों बातें इस पूर्ण पैराग्राफ में स्पष्ट हो रही है। तो पहले भगवान और फिर भगवान की कथा, वो दोनों की सूर्य से तुलना और अज्ञान को अंधकार से तुलना करके उसको इस प्रकार बताया। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। तो जब अंधकार अज्ञान दूर हो जाता है और भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, ये समझ में आता है, तो अविद्या दूर होती है। क्योंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत हैं, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। प्रभुपाद जी बड़ा विलक्षण यहाँ पर वाक्य कह रहे हैं। जो इस श्लोक में कहा उससे विपरीत प्रतीत हो रहा है। नारद मुनि कह रहे हैं कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर बेकार है, ये मैंने व्यर्थ ही अज्ञानतावश स्वीकार किए, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उत्पन्न हुए मूल रूप से, इसलिए प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की ही सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। प्रभुपाद जी उस निराशावाद को आशावाद में बदल रहे हैं, नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर रहे हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये शरीर बेकार है, ये सूक्ष्म शरीर, ये भौतिक शरीर, क्या जरूरत है, क्यों, मुझे तो दिव्य जगत में होना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में, यहाँ स्थूल जगत में क्यों मैं आया। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे नहीं, आए हो तो कोई बात नहीं, ये जो शरीर मिला है सूक्ष्म और स्थूल दोनों भगवान की शक्तियों से ही कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ है, तो अब क्यों ना इसे भगवान की ही सेवा में लगा दिया जाए, तब सार्थक हो जाएगा जीवन। बिल्कुल जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तू मेरा मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, मेरी सेवा कर, मेरी आज्ञा का पालन कर इत्यादि। अर्थात इस शरीर का उपयोग कर और माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण कर, मेरा अनुसरण कर, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, मेरी बात मान, तो मैं तुझे मुक्ति दे सकता हूँ। तो ये स्थूल शरीर जो मिला है, स्थूल सूक्ष्म, वो बेकार नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वो बेकार होगा, परंतु उस बेकार को आप साकार या सार्थक बना सकते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बल्कि मुझे इसे विशेष रंग से आलोकित करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। तो स्थूल शरीर किसमें लग सकता है? भगवान की सेवा, जैसे भगवान के मंदिर की सेवा इत्यादि। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। तो आपके स्थूल शरीर के द्वारा आप भगवान की अर्चना कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अब एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं, उस बात को समझाने के बदले वे ये बता रहे हैं कि नहीं, कोई बात नहीं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ऐसा कुछ। और
बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन ऐसा कुछ है, कुछ वो मुझे अब ठीक से याद नहीं, परंतु कुछ ऐसी व्यर्थ की वस्तु खरीद के ले आए आप और बैड बार्गेन समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कहावत है। तो कोई व्यर्थ की वस्तु ले आए और अब जब ले ही आए, आ ही गई, तो अब इसमें इसका सदुपयोग कैसे किया जाए वो सोचो। मेक द बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन, मतलब कुछ गलत बिक्री हो गई, खरीदी हो गई है, और अब ये तो वैसे तो काम का नहीं, परंतु फिर भी उसे काम में कैसे लगाना वो सोचो। या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी आपके पास कचरा है, वो कचरा वैसे फेंकना है, लेकिन नहीं, उसमें से कुछ ऐसा बनाओ कि जो उपयोग में आए। तो हमारा ये शरीर बिल्कुल वैसे ही है, वेस्ट है, लेकिन उसको बेस्ट कैसे किया जा सकता है प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्चना के लिए तो ये शरीर उपयोग होगा, तो आप भगवान की अर्चना, सेवा, पूजा आदि करो। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए आदि। तो तात्पर्य क्या है कि आपका सूक्ष्म शरीर भी, अर्थात मन इत्यादि, तो सूक्ष्म शरीर और मन भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, कीर्तन, चिंतन आदि में लगाया जा सकता है। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सारे कार्य दिव्य है, अर्थात ये बेकार नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। तो ये है चेतावनी कि अन्य किसी कार्यों में स्थूल या सूक्ष्म शरीर या इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो बंधन का कारण बन जाएगा। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, एक मुझे स्मरण हो रहा है, मनुष्याणाम मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन का या मोक्ष का कारण बन सकता है। इसी मन को आप किस में लगाते हो, उसके अनुसार या तो बंधन होगा या मोक्ष हो जाएगा। तो बिल्कुल वही बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि इनको आपको सही दिशा में लगाना चाहिए। नहीं तो अगर किसी व्यर्थ के भौतिक बातों में या इंद्रिय भोग में, सुख भोग में लगा दिया तो बंधन का कारण बन जाएंगे। ये दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति, दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति कैसे हो सकती है? अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण के द्वारा मुनि, नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली है, ऐसा होना चाहिए, वैसे यहाँ होता की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, प्रभावशाली है, होता है, या तो हाँ ठीक है चलो। तो इसमें अब देखिए पॉइंट्स। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति कैसे हो सकती है? दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति, एक, अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से कैसे हो पाती है? अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। और लेकिन श्रवण के द्वारा, नारद मुनि, लेकिन श्रवण के द्वारा, तो श्रवण करने से मात्र, तो भक्ति में न सेवा की, अर्थात भक्ति की औपचारिकता नहीं की नारद मुनि ने, न उन्होंने अनुष्ठान किए, न अर्चना की, न पूजा की। देखिए ऐसा कोई वर्णन नहीं है। भगवान की अर्चना, पूजा, अनुष्ठान, जप, तप, व्रत आदि कुछ नहीं किया, केवल श्रवण किया। और मात्र श्रवण करने से
उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली है। तो मैं यहाँ पर ये वास्तव में मुझे होता जो है वो योग्य नहीं लग रहा, इसलिए इसे थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं ताकि इसकी भाषा का सही अर्थ सामने आए, अन्यथा अर्थ का थोड़ा सा अनर्थ हो जा रहा है। तो नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली है। अब सही साउंड हो रहा है ये, ठीक है। तो प्रेमाकर्षण क्या उत्पन्न हुआ? प्रेमाकर्षण, प्रेम आकर्षण, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ। वो बहुत प्रभावशाली है। कैसे हुआ? केवल श्रवण के द्वारा। लेकिन श्रवण के द्वारा, मात्र श्रवण के द्वारा ही प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो इसका सार क्या है? श्रवण इतना अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज के इस श्लोक का सार है श्रवण का महत्व, सुनने का महत्व। क्या? भगवान की कथा सुनने का महत्व। अब हमारे आचार्य गणों में लगभग सभी ने जो समझाया है उसका सार इसमें आ गया श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद में, तात्पर्य में। परंतु श्रील जीव गोस्वामी ने थोड़ा अलग प्रकार से समझाया जो मुझे बहुत विलक्षण लगा, इसलिए मैं श्रील जीव गोस्वामी का सार यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, भौतिक प्रक्षेपणों की मिथ्याता को देखकर मैंने भगवान के रूप और गुणों पर विचार किया। उनका कहना है भौतिक प्रक्षेपणों की मिथ्याता, अर्थात जो भौतिक जीवन है उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है भौतिक जीवन में, उसके अंदर उसकी मिथ्याता, अर्थात वास्तव में कुछ भी स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। न आनंद स्थायी है, न सुख स्थायी है, दुख भी स्थायी नहीं है, और कुछ भी कुछ स्थायी रूप से अंदर रह जाए और अत्यंत उन्नत आनंद प्राप्त हो, ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। ये सब मिथ्या, एक झूठा ड्रामा जैसा लग रहा है। तो उसको देखकर नारद मुनि सोच रहे हैं, मैंने भगवान के रूप और गुणों पर विचार किया। नारद मुनि ने श्रवण किया और फिर भगवान के रूप और गुणों पर विचार किया। इसे 2 श्लोकों में व्यक्त किया गया है। उस एकाग्रता से मैंने जाना कि ब्रह्मांड में व्यक्तिगत जीव और भगवान की माया द्वारा निर्मित जीव समूह शामिल है, जिसे भगवान की माया ने अलग अलग जीवों में स्थिर कर दिया है। तो उन्होंने, जब वो ज्ञान उनको प्राप्त होने लगा कीर्तन और श्रवण से, जब उनका अंदर से आत्मज्ञान जागृत हुआ, तो उन्हें क्या ध्यान में आया, क्या उनको ज्ञान हुआ, उसकी माइक्रो डिटेल, थोड़ा और डिटेल में जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि उनको ऐसा समझ में आया कि व्यक्तिगत जीव और भगवान की माया द्वारा निर्मित जीव समूह शामिल है। अर्थात इस ब्रह्मांड में सिर्फ जीवात्मा भरे हुए हैं और ये सारे जीवात्मा भगवान की माया द्वारा कंट्रोल्ड है। बिल्कुल स्पष्ट आपको चित्रण बता रहा हूँ। उन्होंने ये समझा कि ये ब्रह्मांड जो है वो माया द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित है और इसमें जीव ही जीव भरे हुए हैं, और ये सारे जीवों के अंदर भी माया घुसी हुई है। ये इस प्रकार उन्होंने समझा कि माया द्वारा निर्मित जीव समूह शामिल है, जिसे भगवान की माया ने अलग अलग जीवों में स्थिर कर दिया है। अर्थात एक एक जीवों में भी माया है। और मैं समझ गया, उन्होंने कहा, सोचा, नारद मुनि ने ऐसा जीव गोस्वामी कल्पना कर रहे, और मैं समझ गया ब्रह्मांड में समग्र जीव ब्रह्म यानी परे में स्थिर किए गए हैं।
ब्रह्म में सब स्थिर किए गए। ऐसा ब्रह्मांड के इन पहलुओं से मेरा रिश्ता अब नहीं रहा। अंतिम लाइन में कहते हैं जीव गोस्वामी, अंत में नारद मुनि सोच रहे हैं कि ब्रह्मांड के इन पहलुओं से, अर्थात ये माया और वो सब, इससे मेरा अब रिश्ता नहीं रहा। अर्थात अब मुझे इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं है। ऐसा जीव गोस्वामी का मत है। अर्थात माया के संदर्भ में इसे समझा रहे हैं जीव गोस्वामी। तो इस प्रकार इस श्लोक का अध्ययन समाप्त हुआ। अब 28वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इत्थं शरत्प्रावृषिका ऋतुहरेः विशृण्वतो मेनु सवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इत्थं शरत्प्रावृषिका ऋतुहरेः विशृण्वतो मेनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इत्थं शरत् प्रावृषिका ऋतु हरेः विशृण्वतो मे संवम मे अनुसवम यशो अमलम संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्म रजः तमः अपहा, अर्थात रज और तमोगुण से मुक्ति। शब्दार्थ, इत्थम इस प्रकार, शरद ऋतु। तो हम शरद ऋतु की बात जानते हैं। अब तो क्योंकि हम पाश्चात्य जगत का अध्ययन इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारी ऋतुएं, हमारे महीने के जो नाम हैं, वो ये सब कुछ अब हम भूलते जा रहे हैं। तो शरद ऋतु ये कौन सी ऋतु है? बोलने से अब आधे से अधिक या बल्कि बहुत अधिक 80% लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर मॉनसून सीज़न या स्प्रिंग सीज़न या विंटर सीज़न, समर सीज़न कहेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन शरद ऋतु कहने से समझ में आए क्या होता है। शरद ऋतु, इसमें होता क्या है? फिर प्रावृषिकौ, तो वर्षा ऋतु। तो ये दो ऋतुओं की बात है। तो इस प्रकार दो ऋतु अर्थात 4 महीने यानी चतुर्मास। तो शरत यानी शरद ऋतु, प्रावृषिकौ वर्षा ऋतु अर्थात दो ऋतुएं, हरे हे भगवान का। देखिए यहाँ हरे नहीं है, हरे हे है। हरे यानी हरा, भगवान जो हम हरे कृष्ण महामंत्र में बोलते हैं हरे, वो हरे है, वो हरा शब्द से आता है। जैसे राधा राधे, अम्बा अम्बे, या सीता सीते, ऐसे हरा हरे। परंतु जब हरे हे होता है तो वो हरि से आता है। तो हरि से हरे हे, तो भगवान का, हरे हे अर्थात भगवान का। विशृण्वतः निरंतर श्रवण करते हुए, क्षमा करिए, मैं स्वयं, अनुसवम निरंतर, यशः अमलम धवल कीर्ति। धवल शब्द हिंदी है। धवल का अर्थ है साफ सुथरा, सफेद।
बिल्कुल सफ़ेद साफ सुथरा या बिल्कुल स्पष्ट, जिसके अंदर कोई दाग ना हो, ऐसा। तो अमलम, अमल क्या है? यशः अमलम, अर्थात बिल्कुल मलिन ना हो ऐसी कीर्ति। संकीर्त्य मानम, जपी जाकर, यहाँ पर बहुत विचित्र अनुवाद किया है अनुवादक जी ने। हो सकता है ये हिंदी में ऐसा कुछ हो, मैंने भी पहली बार सुना। जपी जाकर, अब इसका वास्तव में जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, अपॉन चैंटिंग, अर्थात जप करते हुए या संकीर्तन करते हुए। तो संकीर्त्य मानम अर्थात जप करते हुए या संकीर्तन करते हुए। मुनि भी, मुनियों द्वारा। महा आत्म भी, महात्माओं द्वारा। भक्ति ही, भक्तिमय सेवा। प्रभुपाद जी भक्ति शब्द का अर्थ भक्तिमय सेवा कर रहे हैं। प्रवृत्ता, प्रवाहित होने लगी। आत्म जीव, रजह रजोगुण, तम तमोगुण, उपहा नाश करने वाली। इस प्रकार, तो हम अब पढ़ते हैं अनुवाद। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति, यानी अमल या शुद्ध कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। आचार्यों ने बहुत ही गहराई से इस विज्ञान को समझाया है। वास्तव में ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। और विज्ञान है क्या? केवल भक्ति के द्वारा, भक्ति ही प्रवृत्ता आत्मरजः तमः उपहा, अर्थात जैसे ही भक्ति प्राप्ति हुई, भक्ति के प्राप्त होते ही रजो और तमो गुण के आवरण नष्ट हो गए। अर्थात भक्ति के कारण रजोगुण और तमोगुण नष्ट हुए। तो भक्ति रजो तमो गुण की नाशिनी है और सत्व या विशुद्ध सत्व गुण की प्रदायिनी है। ऐसा हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो सभी आचार्यों ने लिखा उसके अनुसार। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है भक्ति का बहुत बड़ा रोल है। तो हम फिर से इसे देखते हैं। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में, अर्थात चातुर्मास में, 4 महीने में, मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इन महामुनियों से, तो सुना किसे, वो महत्वपूर्ण है। महामुनियों से सुना। क्या सुना? भगवान हरि की धवल कीर्ति, भगवान हरि का के गुणगान या उनकी कीर्ति या उनकी कथा का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। निरंतर कीर्तन सुनते रहने अर्थात निरंतर श्रवण हुआ, 4 महीने तक लगातार। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा, तो ये कीर्तन सुनने से, भगवान हरि की कथा सुनने से भक्ति का प्रवाह हुआ। तो भक्ति का प्रवाह क्यों हुआ? कीर्तन सुनने से, कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए और भक्ति आई। भक्ति इन, तमो रजोगुण आउट। समझ में आया? भक्ति इन, रजो तमोगुण आउट। भक्ति अंदर आई और ये सब हट गया, रजोगुण और तमोगुण। ये इसका सार है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है।
तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये जीव की सहज प्रवृत्ति है, प्रकृति है। इसमें कोई यदि कोई परिवर्तन करना चाहे भी तो संभव नहीं है, क्योंकि जीव बना ही है भगवान की सेवा के लिए। भगवान ने उत्पन्न ही जीव को इसलिए किया ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहते हैं। तो ये सभी में भक्ति जो है वो सोई हुई पहले से ही रहती है, हमेशा हर एक जीव में भक्ति। तो महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। अर्थात ये भक्ति जो है वो साध्य नहीं है, सबके हृदय में सोई हुई भक्ति है। और श्रवण आदि अर्थात यही भगवान की कथा का श्रवण तथा संकीर्तन या कीर्तन करने से शुद्ध चित्ते, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो करये उदय, तो भक्ति अपने आप जाग जाएगी जो सो गई है, और रजो तमो गुण का नाश हो जाएगा भक्ति जागते हुए। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। कितना सुंदर अद्भुत ये सुवाक्य है श्री प्रभुपाद जी का। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से, यहाँ 2 पॉइंट आ गए, फिर आप देखो, भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त के अनुग्रह से, अर्थात मैं थोड़ा शेड इसका अलग कर रहा हूँ। यदि भगवान तथा भगवान का अनुग्रह, भक्त का अनुग्रह, तो गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, भगवान कहते हैं कि गुरु की कृपा हुई और भगवान की कृपा हुई, तभी भक्ति लता का बीज प्राप्त हुआ। तो यदि भगवान तथा उनका भक्त दोनों का अनुग्रह हुआ तो कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए। और ऊपर से इतना होने पर भी सीधी भक्ति नहीं मिल रही है, विशुद्ध भक्तों की उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो रही है। ओह, ये बिल्कुल अलग, कोई बात नहीं, हमें तो मार्ग अलग ही करना है। और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, और फिर क्या मिले, भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिले, तब तो फिर भक्ति के स्टेज बता रहे हैं कि ऐसा होने से और क्या होगा, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह, क्षमा करिए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। तब इस भक्ति का प्रवाह जो है वो नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। ये बहुत ही विशिष्ट बात है। तो इसमें क्या क्या अंग है, भगवान की कृपा, भक्त की कृपा, फिर भक्तों की संगति, फिर भगवान का श्रवण महिमा का, और ये 4 हुआ तो भगवान की भक्ति का प्रवाह नदी की तरह होने लगेगा, अविरत यानी निरंतर सतत प्रवाह होने लगेगा। ये चारों पॉइंट को आप अवश्य लिखिएगा। भगवान की कृपा, भक्त की कृपा, विशुद्ध भक्तों की संगति, भगवान का कीर्तन या उनका महिमा या कथा सुनने का अवसर, ये 4 मिलेगा तब भक्ति प्रवाहित होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है
जब तक वह समुद्र तक न पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। कैसे मार्क करें इसको, अलग ऑरेंज में कर देते, ये चलो ये भी ठीक है। गल जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक नहीं पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक बहती रहेगी जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। ये है इसका गूढ़ार्थ। तो भक्तों की संगति, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भक्तों की संगति, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा बहती रहेगी। अर्थात यदि आपकी भक्ति आपको सुदृढ़ करनी है, मजबूत करनी है या प्राप्त करनी है, हुई नहीं, मिली ही नहीं भक्ति, तो भक्तों की संगति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति इत्यादि, फिर आगे चलता रहता है। तो सबसे पहले श्रद्धा है, श्रद्धा होगी, उसके बाद सबसे पहले आपको साधु संग करना है, जो हमेशा करना है। ऐसा नहीं कि भक्ति की प्रक्रिया में कभी साधु संग बंद हो जाए। ब्रह्मा जी भी अगर साधु संग के बिना विचलित हो जाते हैं तो फिर हम क्या है? तात्पर्य है कि इस संसार में, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं कि जो साधु संग के बिना अटल भक्ति में चिपका रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। उसे संग करना ही पड़ेगा भक्तों का। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोका नहीं जा सकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। वाह वाह, क्या सुंदर कहा प्रभुपाद जी। ऐसा भक्ति का प्रवाह रोका तो नहीं, परंतु ये तो बढ़ता ही जाने वाला है। और भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। भक्ति के प्रवाह का दर्शक जो देख रहा है वो भी रजो तमोगुण से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जीव मुक्त हो सकता है, रजोगुण से तमोगुण से मुक्त, और शुद्ध भक्ति प्राप्त, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, सब हो जाएगा। तो भगवान की कथा, उनके भक्तों का संग, ये दोनों से सब कुछ सर्वसिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए तो कहा महाप्रभु ने कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। यानी इतना सा साधु संग मिलेगा और सब सिद्धि मिल जाएगी। इसी बात को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। अब देखते हैं हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसे समझाते हैं इस प्रकार। 2 ऋतुओं यानी 4 महीने में विस्तरित होकर मैंने लगातार अनुसवम सुना यानी श्रवण किया। प्रेमा भक्ति ही जो यानी जहाँ भक्ति लिखा है वहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति जो सभी जीवों या आत्मा में रजस और तमस को नष्ट कर देती है तब प्रकट हुई। अर्थात जैसे ही उन्होंने श्रवण किया कथा का, तब उनके अंदर प्रेम भक्ति जागृत हुई जो रजो तमो गुण को नष्ट करने वाली है। तो रजो तमो नाशिनी भक्ति प्रेम भक्ति उत्पन्न हुई। यहाँ यह निहित है कि जिन लोगों को भगवान की भक्ति का एहसास या अनुभव हुआ उनमें भी रजस और तमस का विनाश हुआ। तो यहाँ क्या
कहा यहाँ यह निहित है कि जिन लोगों ने भगवान की भक्ति का अनुभव किया है, भक्ति पूरे भक्त नहीं है, अनुभव किया है, उनमें भी रजो तमो गुण का विनाश हो गया। यह भक्ति का बारहवां चरण है। 12वां चरण है। कल उन्होंने 11 चरण तक बताए थे, ये अंतिम चरण 12वां चरण है जो प्रेम भक्ति है। तो यह भक्ति का 12वां चरण है। प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन एवं माधुर्य की अनुभूति का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। और अगले अध्याय में फिर कैसे नारद मुनि को दर्शन हुआ था कुछ क्षण के ही लिए, और फिर उनसे कैसे उनके माधुर्य में डूब गए, वो सब वर्णन आएगा, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। आगे 29वां और 30वां श्लोक है जो वास्तव में प्रभुपाद जी ने अलग अलग लिए हैं, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कुछ आचार्यों ने, लगभग सभी आचार्यों ने साथ में ही लिए हैं। केवल प्रभुपाद जी ने 29 और 30 को अलग किया है। तो हम निश्चय ही आज यहाँ विराम लेते हैं, कल उसका अध्ययन जारी रखेंगे। और आज के इस विषय के उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न हो या फिर कोई ऐसा प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो लेकिन इस विषय के उपलक्ष्य में न हो, तो भी प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु वांछित ये रहेगा, इच्छित ये रहेगा कि इस विषय के उपलक्ष्य का ही प्रश्न हो तो उत्तम है। आप सबका स्वागत है। राइट, जब तक शुद्ध भक्ति ना हो तब तक रजो तमो गुण थोड़े थोड़े मिक्स तो रहने ही वाले हैं, परंतु जैसे ही भक्ति आना शुरू होती है वैसे ही तुरंत ही रजो और तमोगुण निकलना प्रारंभ होते हैं। और जैसे ही शुद्ध भक्ति सेटल हो जाती है या उदय हो जाती है, जागृत हो जाती है, जो है ही हृदय में, और वो प्रेम भक्ति, भगवान की प्रेम भक्ति जागृत हो जाती है, तो निश्चित रूप से, संपूर्ण रूप से रजो तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस जो समझाई। कोई और डाउट है? हाँ, यही तो बात है कि इससे हमें अपना मीटर है ये, कि हमारे अंदर कितना रजो तमो गुण है, उसका मापदंड, और उसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि क्या हम शुद्ध भक्त हुए हैं। हम स्वयं तो अपने आप को कभी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, परंतु फिर भी हमें कम से कम पता चलेगा हम में कितना तमो रजोगुण है। उसके अनुसार हम समझ पाएंगे कि क्या हम में वो शुद्ध भक्ति जागृत हुई है, शुद्ध प्रेम भक्ति है या नहीं है। वो रजो तमो गुण के अनुसार, अर्थात हमारा आकर्षण क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, हमारी क्रियाएं क्या हैं, प्रतिक्रियाएं क्या करते हैं हम, किसी के बोलने से, किसी के हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, वो सब कुछ हमारे कौन से गुण में हम स्थित हैं, वो सब का परिवाचक है। इसलिए हमें अपना जीवन सतोगुणी है या नहीं है, उससे समझ में आ जाएगा कि सतोगुण ऐसे तो कृत्रिम रूप से डेवलप कलयुग में हो नहीं पाएगा, परंतु भक्ति आ जाएगी तो अपने आप विशुद्ध सत्व उत्पन्न हो जाएगा और ये दोनों नष्ट हो जाएंगे, तमो रजो, और समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब भक्ति हृदय में सेटल हो रही है या तो जागृत हो रही है हृदय में जो सोई हुई थी। तो इट इज़ लाइक अ मीटर, एक मीटर की तरह है जो मेजरमेंट करके दिखाता है। हाँ, अभी भक्ति का क्या लेवल है भाई, जरा देखो। हाँ, ये कुछ कुछ घटनाओं के द्वारा भगवान हमें
बताते रहते हैं कि भाई तुम्हारा ये लेवल है, ध्यान रखो ज़रा, सावधान रहो। ऐसे वे कुछ कुछ घटनाएं करके बताते रहते हैं। जैसे आज की आपकी जो घटना हुई वो बिल्कुल इसी प्रकार की थी कि जो माता जी ने अ, अनावश्यक ही आपके ऊपर अचानक क्रोध व्यक्त कर दिया। तो इतना स्पष्ट है कि वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से तमो और रजोगुण के प्रभाव में है। इतने सालों तक भक्ति में होते हुए भी भक्ति में नहीं है, ऐसा अर्थात रजो तमो गुण का बहुत ही अधिक प्रभाव है। और हमारी प्रतिक्रिया क्या हुई? क्या हमने भी उनको धक्का मार के गाली दिया है, कुछ दिया? नहीं, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो उससे ये समझ में आता है कि हाँ, हम अब धीरे धीरे या बहुत तेजी से विशुद्ध सत्व गुण या सत्व गुण में स्थित होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसी प्रतिक्रिया की ही नहीं कि जो उनके उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो उसका अर्थ है कि हाँ, हम योग्य रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम कोई विशेष प्रतिक्रिया करते और उनको बुरा भला कहते या गाली गलौज, झगड़ा, नोच फाड़, ये वो कुछ होता, तो अर्थात समझ में आता है कि दोनों तामसिक है, दोनों जानवर की अवस्था में। लेकिन इससे मीटर ये और ऐसी परीक्षाएं भगवान देते रहते हैं जिससे हम परीक्षण कर सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है। राइट। कई बार ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, परंतु सामने ऐसे परीक्षण आते हैं तो समझ में आता है कि हमारा लेवल क्या है। जैसे उदाहरण है ये कि मैं कम से कम 3 साल से बोलता आ रहा हूँ कि क्लास की शुरुआत में और क्लास के अंत में वीडियो को कुछ क्षणों के लिए ऑन करना चाहिए। तो इस बात की कुछ भक्तों के ऊपर पहले ही दिन से मैंने नोट किया है कि कुछ भक्तों की चेतना इतनी अधिक विकसित है कि उन पर पहले ही दिन से इसका प्रभाव तुरंत ही दिखता है, एकदम तुरंत। और फिर हमेशा निरंतर उसका पालन करते, एकदम चुस्त। अर्थात उनकी चेतना बहुत ही अधिक विकसित है। अर्थात प्रतिक्रिया के अनुसार समझ में आता है कि उनकी चेतना रजोतमोगुणी है या सत्व गुण की तरफ है। और कुछ भक्तों के ऊपर आप चाहे जैसे वही कुंभकर्ण के सामने नगाड़े बजाओ, वो नहीं जागेगा। ऐसे इनके सामने 3 साल तक रोज बोलो तो भी वो नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। अर्थात उनकी अतिशय तामसिक वृत्ति है, ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वे नहीं जागृत हो पा रहे, नहीं उसमें से बाहर निकल पा रहे। कितना भी कौन बोल रहा है, जिनसे भागवत सुन रहे हैं उनकी बात नहीं माननी है तो क्या फल मिलने वाला है? शिक्षा ग्रहण करनी है लेकिन उनकी कई बात माननी नहीं है। ये कौन सी संस्कृति है जिसमें हम फल प्राप्त करेंगे? ये भी समझ नहीं। तो अर्थात इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि चेतना कितनी विकसित हुई है। रजोगुण में है, तमोगुण में है, या सत्वगुण में है, या विशुद्ध सत्वगुण में। ये सब इन्हीं चीज़ों से स्पष्ट होता है। अब जैसे हमारे द्वारका चैतन्य प्रभु जी हैं, उनको तो बोलना ही नहीं पड़ता, पहले से अपने आप स्वाभाविक रूप से उन्हें पता है कि ये शिष्टाचार है कि जब क्लास चल रहा हो तो वीडियो ऑन हो और हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उनका स्वाभाविक रूप से ही वीडियो ऑन रहता है। तो उससे समझ में आता है कि उनकी चेतना विशुद्ध सत्व में है पहले से ही, ताकि इसीलिए वे उस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ भक्तों को एक बार बोलने से समझ में आ गया और फिर वे हमेशा पालन करते हैं। कुछ भक्तों को 15-20 बार बोलने से थोड़ा फर्क पड़ा, फिर वापस भूल गए। और कुछ भक्त तो अभी भी 8 से 10 भक्तों के वीडियो बंद है। मतलब समझ सकते हैं कि उनकी चेतना कैसी दुर्दशा में है। परंतु क्या करें, ये प्रोसेस बहुत अच्छी है, इसमें नुकसान नहीं है। ये प्रोसेस इतनी बढ़िया है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो भक्ति की जो प्रोसेस है उससे लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं ही होगा। अर्थात इसमें एक बार प्रविष्ट हो गए, घुस गए, तो अंत में एक नहीं तो 4-5 जन्म में ही सही, परंतु भगवान का धाम भी प्राप्त हो जाएगा और संपूर्ण भक्ति भी उदित हो जाएगी और मुक्ति भी मिल जाएगी। सब हो जाएगा, सारे लाभ मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस सही है। भले अभी उनकी चेतना विकसित नहीं है तो क्या हो गया, लेवल्स का
इससे हमें समझ आती है कि किसका क्या लेवल है, मीटर। और ऐसे कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है, कोई ऐसा बोल देता है, कोई ऐसा कर देता है, कोई ऐसा कर देता है, और हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं उसके अनुसार उसके लेवल का की समझ आती है। और शिक्षा, गुरु, गुरु अर्थात टीचर, तो शिक्षा देने के, टीचर होने के अधिकार से मेरा ये फर्ज है कि इन बातों को अपने शिष्यों को या अर्थात कि स्टूडेंट्स को बताया जाए। तो इसलिए मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं उनमें दोष देख रहा हूँ, परंतु सही सिखाना, ये अभी शिक्षा दे रहा हूँ तो ये मेरा धर्म है कि सही शिक्षा देना। इसलिए मैं उनमें दोष देख करके उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ देख रहे हैं, कुछ देखकर भी अनदेखा करते हैं। तो ये चेतना का प्रभाव है, कौन से गुण की चेतना है, ये इससे स्पष्ट होता है। वेरी क्लियर? ओके, ठीक है। और कोई किसी का यदि प्रश्न आदि या कोई इसमें मेरी कोई भूल हो और आपको सुधारने की इच्छा हो तो आपका स्वागत है। ठीक है, तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। यदि कुछ अनुचित बोला हो मैंने, आपका मैं गुरु नहीं हूँ, अगर ऐसा लगता है तो क्षमा याचना करता हूँ और दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद।